ये देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, ओम देवी कालरात्र्यै नमः। नवरात्रि का 7वां दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन भक्त श्रद्धा और विश्वास से मां की पूजा करते हैं और भय, संकट व नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति की कामना करते हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप भयंकर होने पर भी भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी है। इनके 4 हाथ हैं। ऊपरी दाहिने हाथ से वे वरदान देती हैं, निचले दाहिने हाथ से अभय प्रदान करती हैं और बाएं हाथों में खड्ग व कटीला मूसल धारण करती हैं। उनके खुले हुए केश, गले में बिजली सी दमकती माला और नासिका से निकलती अग्नि ज्वालाएं उनके अद्भुत स्वरूप को प्रकट करती हैं। वे गर्दभ गधे की सवारी करती हैं। असुर और दुष्ट शक्तियां उनके रूप से भयभीत रहती हैं, किंतु अपने भक्तों पर वे असीम करुणा बरसाती हैं। इसी कारण इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि जब महिषासुर और उसकी दैत्य सेना ने देवी पर बाणों की वर्षा की, तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने घोड़ों और सारथियों का संहार किया, धनुष व ऊंची ध्वजा काट दी और अंत में शूल प्रहार से महादैत्य का वध कर दिया। इसके बाद चंड व मुंड के वध के लिए मां अंबिका ने क्रोध में विकराल मुखी काली को प्रकट किया। उनका स्वरूप अत्यंत भीषण था। हाथों में खड्ग और पाश, शरीर पर चीते का चर्म, गले में नरमुंडों की माला, विशाल मुख, बाहर लपलपाती जीभ, धंसी हुई लाल आंखें और भयंकर गर्जना से गुंजित दिशाएं। वे युद्धभूमि में उतरते ही दैत्यों पर टूट पड़ी और उनका संहार करने लगी। इसी समय शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दैत्यों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने मां पार्वती से असुरों का वध कर भक्तों की रक्षा करने को कहा। माता ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर तीनों लोकों को पुनः शांति प्रदान की। इस प्रकार सप्तम दिवस की व्रत कथा ये सिखाती है कि मां कालरात्रि दुष्टों का संहार कर भक्तों को भयमुक्त जीवन, शत्रुओं पर विजय और परम कल्याण प्रदान करती हैं। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही मां दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गईं। उनका वर्ण काला हो गया और इसी स्वरूप से मां कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था, जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में मां कालरात्रि ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर कपाल में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरें और उसका सारा खून पी गईं। और इस प्रकार देवी ने रक्तबीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्तबीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्तबीज थे, वे सब मां की जिह्वा पर उत्पन्न होते गए और मां उन सबको भक्षण करती गईं। इस प्रकार रक्तबीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर मां काली ने रक्तबीज का वध कर दिया। इस प्रकार मां काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। प्रेम से बोलिए मां कालरात्रि की जय। अब आइए सुनते हैं माता काली की दूसरी पौराणिक कथा। दूसरी कथा के अनुसार एक समय दारुक नामक एक पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चित किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गईं।
महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को रोता हुआ देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इसलिए कहते हैं शिवा धात्री। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गईं। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वो पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थीं। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता काली, जय हो माँ शारदा, जय माँ भवानी। अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो माँ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वो उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। अपनी माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वो खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वो किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास ना देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा तो ग्वालिन ने उससे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो। तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वह बड़ा छोटा था। उसको कुछ पता नहीं था। वो केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाले ने अपनी पत्नी से कहा कि जब ये बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही ये तीसरा रहेगा। अब इधर वो बालक ग्वाले के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन ग्वाले की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। उसने बच्चे से पूछा, पुत्र, ये किसका नाम लिखा है। तो उस बच्चे ने कहा, ये हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वो दिन भर तड़पती, अपने बच्चे की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी और मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गंवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थीं। रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनें रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु है। यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती है। बस ध्यान करने वाली बात है कि जब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती है, जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करिए। आप जो मन्नत मांगती हैं उसे पूरा करिएगा। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुँचाया तो हम भी इसी तरह से सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे।
उधर रानी का यह मन्नत मानना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वो कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तब उस आदमी ने बताया, भैया, ये हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यह उन्हीं का पुत्र है? ये बताकर ग्वाले को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाले का धन्यवाद करने लगे। राजा ने पूछा कि भाई, मेरा बेटा आपने कहाँ पाया? तो ग्वाले ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था। तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ न बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर गई तो उस पर नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तगणों, रानी की खुशी की सीमा ना थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को ये तुरंत याद आया कि वो माता रानी की मन्नत मानी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत माना है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आ रही थी, उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया, ऐसे ही जो आपको याद करें, आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करता था। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि ये साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। ये भगवती देवी की भक्ति होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिष ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इनमें से सबसे बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मणी था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुक्मणी बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उसे खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। रुक्मणी ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई।
उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरखनाथ भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को हुई तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही उन्होंने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रूपी रुक्मणी देख लेती है। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मणी सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब पंडित ने राजा से बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मणी को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी पुत्री को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिष ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। राजा ने ज्योतिष ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक ने उसे बाहर निकाल लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। उस कन्या को उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रुक्मणी नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्मणी का विवाह कर दिया। रुक्मणी की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करते थे। कुछ दिनों बाद रुक्मणी की सासू माँ बीमार हो गई, जिसकी जगह रुक्मणी वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्मणी ने बोला कि मैं तो अभागिन हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी, तो मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की बात को सुनने के बाद रुक्मणी माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी की पूजन और जागरण करवाएगी। प्रिय भक्तगण, माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे एक पुत्र देती है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्मणी उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते 5 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को यानी माता निकल जाती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान
रुक्मिणी अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। जब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की, फिर रुक्मिणी को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्मिणी को बहुत पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रुक्मिणी ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रुक्मिणी की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करवा देते हैं। रुक्मिणी कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती हैं, तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रुक्मिणी अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और रानी तारामती को सारी बात बताती है। रुक्मिणी की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्मिणी जब पंडित के पास जाती है, तब उसके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी अंगुली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है, तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए, ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना करने के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुक्मिणी के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का पायल गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचे और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल देती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं, तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। ये बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेक जैसे फूल और कचरा, चावल व सुपारी दिखाई देती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुँचे। वहाँ रानी बिना किसी चीज के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोली, हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने बेटे रोहिदास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। ये सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि
मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप मुझे पत्नी के रूप में मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मणी तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय माता दी। मिलते हैं फिर नवरात्रि के 8वें दिन की कथा के साथ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।